अस्सलाम वालेकुम। अभी दिन के ऑलमोस्ट 2:30 होने वाले हैं। एज़ यूजुअल मैं सारे जो भी ज़रूरी काम काज थे वो निपटा के बैठी हूँ और थोड़ा बहुत अपना मेकओवर और कुछ फ़िल्टर वगैरह का तो इतना ज़्यादा मुझे यूज़ भी नहीं पता होता। अभी हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे तो वही बात हुई कि हमारे मुल्क के हालात अभी तक कुछ बेहतर नहीं हुए हैं, काफ़ी अपसेट कंडीशन है। तो होप फॉर द बेस्ट उम्मीद की जाती है पाक फौज से भी और बोथ साइड से, दोनों साइड से ज़ाहिर सी बात है जो एक नुकसान होगा वो गरीब लोगों का, आवाम का होगा। बट बीइंग ए पाकिस्तानी आर्म विद माय आर्म फोर्सेस डेफिनेटली, और मेरी दुआ है कि हम लोग इस अजीब सी सिचुएशन से एज सून एज पॉसिबल निकल जाएं, ताकि दोनों साइडें जो हैं वहाँ के एटलीस्ट जो मासूम जाने हैं, जो बेकसूर जाने हैं किसी पॉलिटिकल इन छोटी मोटी इश्यूज़ की वजह से, किसी एक दो लोगों की वजह से हम लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया ना हो जाए। दोनों साइड की, एक साइड की बात नहीं करें। अल्लाह ताला से रहम की अपील भी है। देखते हैं जो होगा देखते रहे। अभी तो हम लोग वही है, स्किन केयर पे लगे हो, स्किन केयर कर रहे हैं, कोई अपनी डाइट बेहतर कर रहे हैं, डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग तो ऑलरेडी अम्मी के बाद इतनी हुई है कि इतनी तो शायद मैंने अपनी कभी लाइफ में भी ना की हो जितनी कि अम्मी की डेथ के बाद मेरी डाइट हुई है। और अब तो फिर खैर खाने पीने का शेड्यूल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि ना कुछ खाने को दिल करता है। गर्मी पिछले दिनों में इतनी शदीद गर्मी थी कि दिल यही कर रहा था जस्ट कोई एक कोल्ड ड्रिंक, कोई इस तरह से। हालांकि मैं डॉक्टर ने मुझे वैसे मना भी किया है कि आप कोल्ड ड्रिंक ना पिए अगर आपकी डाइट करना है या कुछ अपनी सेहत को बहाल रखना है तो आपको फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह छोड़ने पड़ेंगे। बट मजाल है कि जो मेरी जान छूट रही हो कोल्ड ड्रिंक से, तो मस्त हुई पड़ी है। मुझे कुछ भी ना खाने को मिले, बस मुझे पता नहीं कि मुझे कोई ब्रांड के नाम लेने पड़े। खैर मुझे कोक मिल जाए, आई वॉन्ट कोक। हालांकि अम्मी मुझे बताती हैं कि जब हम लोग पैदा होने वाले होते थे लाइक तो उनकी तबीयत इस तरह की हो जाती थी। मैं ख़ास तौर पे जब पैदा होने वाली थी तो अम्मी कहते हैं कि ना उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, लाइक उनको वॉमिट और इस तरह की कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था, तो वो ज़्यादा तौर पे ना कोल्ड ड्रिंक्स ही यूज़ करती। तो इस वजह से जो तुम्हारी जो डाइट है वो कोल्ड ड्रिंक ही बन गई। अब मुझे ये लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा दूध तो नहीं पिया जितना ज़्यादा मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक को अपनी लाइफ से स्किप करूँ, बट नहीं होगी ऐसी अभी भी। कोक है तो जिंदगी है, वरना कोई नहीं है, चुप करके बैठी।
लेकिन जब मैं पैदा होने वाली थी ना, तो तब वो एक और थी, पेप्सी। पेप्सी बहुत ज़्यादा लेकिन अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ, तो अब मेरे ज़माने में ये को पेप्सी का वो टेस्ट नहीं रहा। अच्छा, ये चीज़ अम्मी भी एडमिट करते थे कि जब अब ना कोक में और पेप्सी में उनके टेस्ट में फ़र्क है। जैसे पहले पेप्सी का टेस्ट होता था, वो अब नहीं। कोक का टेस्ट पहले से बेहतर अब जो है वो नहीं पीऊँगी। आई ट्राई, प्रॉमिस नहीं, बट आई ट्राई माय लाइफ। जो मेरी डायरेक्टर वाली है, जो मेरी दोस्त हैं, वो मेरे साथ नहीं है, तो मैं अकेले ही अपनी वीडियो बना रही हूँ। वो मेरे साथ हो तो कुछ ना कुछ मुझे सॉलिड आइडियाज़ देती रहती है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बात नहीं करनी है। तो आज वो मेरे साथ नहीं बैठी हुई हैं, तो मैं खुद से ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें कोई एक CSS ऑफिसर जो थे, वो बता रहे थे कि आप CSS ऑफिसर बन के पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, सारी बातें ठीक है। अब मेरे माइंड में एक छोटा सा सवाल आया कि वो फिर जब उन्होंने अपनी सारी बातें कंप्लीट कर ली, सब कुछ कह लिया, तो फिर उसके बाद वो पता क्या कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वही जो सारी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जो यूट्यूबर्स बोलते हैं, उन्होंने भी सेम अपनी वीडियो के एंड पे बोला। मैंने बड़ी डिटेल से, बड़ा ध्यान से, बड़ी तवज्जो से मैं वो सारी वीडियोस देखती रही कि शायद मुझे कोई पॉइंट मिले और मैं भी कोई चांस कर सकूं अवेल CSS का। तो वो कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ये सब कुछ कह रहे हैं। मुझे हंसी आई। मैंने कहा यार, आप CSS करके भी चैनल को प्रमोट करवा रही हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि ठीक है CSS भी हो जाए, तो CSS करके भी आप चैनल पे आए हुए हैं। जितने जो अफसरान हैं, वो सारे इस तरह से उठ के चैनल पे आके, यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस बनाएं और कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो क्या फ़ायदा। मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स, अच्छी खासे मैच्योर, एजेड और फैमिली वाले जो डॉक्टर्स, लाइक हर प्रोफेशनल का जो बंदा है, वो इसमें आया बैठा है, अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवाना चाह रहे हैं, फेम करना चाह रहे हैं। तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। जो मुझे ये कह रही हैं कि आपको भी आना चाहिए, मुझे हालांकि कब से मेरी फ्रेंड कह रही थी कि तुम बनाओ, फिर मैं भी देखूँगी। मैंने कहा तुम देखती रहो, और जैसे मैं काफ़ी अर्से से उन लोगों को देख रही हूँ जो सब देख रहे हैं, तो मैंने कहा तुम देखती रहो, मैं अब अपना चैनल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और फॉर द बेस्ट उम्मीद करती हूँ कि कभी मेरा भी नाम हो, पता नहीं क्या हो, बहरहाल हो एट द एंड ऑफ द टाइम, कि मेरा भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर में नाम हो। और मैं इसमें ब्यूटी टिप्स, कोई ना मैं ब्यूटी टिप्स दे सकती हूँ, ना मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। हाँ, ब्यूटी टिप मैं भी दे दूँ, मे बी, नॉट श्योर, कुछ कह नहीं सकती, बट लेट्स सी कि अगर मैं बता सकूँ कि ब्यूटी टिप्स क्या हो सकती है स्किन केयर के। अपनी स्किन का हर किसी को खुद पता होता है कि उसकी स्किन टाइप क्या है, किस तरह की है, किस तरह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं।
बस एक अच्छा फेस वॉश और बस that's it, और कुछ नहीं चाहिए। मेकअप अच्छा होना चाहिए, मेकअप प्रोडक्ट अच्छे होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए और वो 100 रुपये वाली सेल वाले भी नहीं होने चाहिए, दरमियाने वाले हो, सेंट्रल जो 1000 की रेंज या उससे थोड़े से ऊपर या बस इस रेंज वाले जो हैं वो बेस्ट होंगे। वो बेस्ट स्किन केयर है, उसी में आप मेकअप प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी हो जाते हैं और प्लस ये कि वो ठीक रह जाते हैं। जब मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की तब बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी समटाइम ऐसे डिसअपॉइंट हुई हूँ कि ये क्या निकला है, ये क्या है, क्यों है, इतना पैसे ज़ाया कर दी। और फिर एक दफ़ा मैं एक सेल वाली शॉप पे चली गई, तो वहाँ पे ना कुछ लड़कियाँ मेकअप खरीद रही थी। मैंने कहा यहाँ पे मेकअप है, हालांकि मैं तो लेने आई थी, मैं सच्ची बताऊँ तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ें लेने गई थी, जैसे ये होती है ना रूम में रखने वाली जो कूड़े वाली टोकरियाँ, बास्केट्स, वो लेने गई थी, और कुछ नहाने वाले जिस तरह से वो बर्तन होते हैं, कुछ टब वगैरह, कुछ इस तरह की मैं वो चीज़ें परचेज़ करने गई थी, क्योंकि मुझे मेरी जो एक एरिया की आंटी है वो मुझे कह रही थी कि आपके पास ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छी वाले भी चीज़ें हैं, तो कुछ ये भी एक बार जाकर ना 200 वाली $1 वाली जो शॉप है, अब जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है वो 200 है, अब वहाँ पे जाओ और वो उसमें देखो। अच्छा मैं गई, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मैं हैरान रह गई, मैंने कहा 200 में ये चीज़ें मिल रही। मैंने तो बाई की है, अच्छी खासी दबा की शॉपिंग की है, तो वहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स भी थे। तो जब मैं गई हूँ मैंने कहा चलो देखते हैं, लेट्स सी कि इसमें क्या है। लड़कियाँ काफ़ी ख़वातीन वहाँ पे शॉपिंग कर रही, तो उनमें से मैंने एक क्लिप ग्लो, एक जो क्या कहते हैं इसको, मस्कारा, और एक कुछ ब्रशेस लिए। ब्रशेस बहुत अच्छे थे, 200 की रेंज में बहुत अच्छे ब्रशेस, आई ब्रश, और ये दूसरे ये इस पर क्या कहते हैं, ब्लशर, ब्लशर वाले ब्रश, वो मैंने लिए। तो लेकिन जब मैं वो लेकर आई, जो लिप ग्लो था वो भी अच्छा नहीं था, जो मस्कारा था वो भी अच्छा नहीं था, ब्रश जो थे वो अच्छे थे, बस वो भी कुछ दिन ही चले, फिर उसके बाद ख़त्म। फिर उसके बाद ना हाँ एक सच में लेकर आई, वो क्या कहते हैं उसको, बेस, जो बेसिक प्रोडक्ट होता है ना, थोड़ा सा आपका स्किन जो है वो कॉम्प्लेक्शन जो है वो कुछ क्लीन कर देता है, तो मैं वो बेस लेकर आई। और वो उस बेस की वजह से मैंने एक जगह पे जाना था, मैंने वो बेस लगा ली, अम्मी ज़िंदा था इन दिनों, मैंने वो बेस लगाई तो मुझे तो स्किन पे वो इचिंग शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी इचिंग होने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मैंने इस तरह से ना वो बेस लिया था यहाँ से, तो मुझे इचिंग शुरू हो गई। मैं कहती फ़ौरन से पहले अपना फेस वॉश करके आओ, अपना जो इसकी वजह से हो रहा है। मुझे मना किया कि अब आपने इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं करना। बहरहाल ठीक है, जो किसी को अगर मे बी कि मोस्टली लोगों को उसका कोई रिएक्शन ना होता हो, मोस्टली लोगों को, मेरे जैसे स्किन के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें लेनी होती है, इसी वजह से ना। अभी ऑलमोस्ट दिन के 3 बज गए हैं, वीडियो में शूट कर रही हूँ, और nothing to say, nothing to do, I have nothing to do. Monday I have nothing to do, Saturday
और मंडे के बाद सैटरडे कहाँ से आ गया? ट्यूसडे आई हैव नथिंग टू डू, सो ऑल वीक आई हैव नथिंग टू डू, but I want to do anything like become big YouTuber. Yeah, maybe TV और बिग यूट्यूबर बन के मैं भी टीवी में। फिर मैं ज़रा होती हैं उनको क्या कहते हैं, आउटडोर वीडियो बनाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ जो कि सबको अच्छी लगेगी। अभी मैं ट्राई में हूँ, अब प्लान कर रही हूँ कि हम लोग आउटडोर वीडियो बनाएंगे और मैं आपको भी बताऊँगी साथ साथ में कहाँ गई क्या करके आई। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, अम्मी की डेथ के सदमे से निकलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस सदमे से निकल जाऊँ, और अगर निकल पाई तो निकलने की कोशिश तो कर सकती हूँ। तो इसी तरह से फिर मैं घर से भी निकलने की कोशिश करूँ, जिन्होंने मुझे बहुत देर से मुझे टिप्स दे रही हैं, घर से निकलो, घर से बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। ऐश क्या करना होता है? पाकिस्तान के सब एरिया तो मैं जब बहुत छोटी सी थी ना, इतनी सी छोटी सी थी, तो तब से ही हम लोग देख चुके हैं। तो अब मुझे कुछ वैसे भी दिल नहीं करता है, अम्मी अब्बू साथ में हो तो, ओ सॉरी, मम्मा पापा साथ में हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब वो साथ में क्या है ही नहीं है, तो फिर मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। हाँ, कल फिर वही हुआ कि मुझे मालूम नहीं था कि वेदर फोरकास्ट में क्या आ रहा है, तो इतनी बारिश, इतनी आंधी हुई और इतना ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया। ऊपर से कुछ जो न्यूज़ सुनने में आ रही थी वो भी हॉरिबल सी थी कि ये होने वाला है, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैं तो खैर काफ़ी देर बाहर लॉन में बैठी रही हूँ हवा में चुप करके ना, तो देखती रही हूँ वेदर को कि ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। फिर जो सबसे बड़ा इशू होता है कि लाइट चली जाती है, जो लाइट चली जाती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा नहीं दिल करता कि लाइट जाए। यूपीएस थोड़ी देर चलता है तो उसमें भी फिर सारे बटन बंद करो, उनके स्विच ऑफ करो, हर चीज़ को बंद करो, जो बस ज़रूरी चीज़ें बस वही ऑन रहनी होती हैं। देन फिर पता चला कि इतनी ज़्यादा परसों तक मैं नहीं, उससे भी एक दिन पहले तक मैं तैयारी करती रही हूँ कि आज हमारे पास जो वेदर में आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे आंधी आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, बहुत बुरा मौसम होने वाला है। तो अल्लाह के हुक्म से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और रात को मैं इस तैयारी में बैठी हुई थी कि कुछ भी नहीं होने वाला, तो ऐसे धाड़ धाड़ ठा ठा सारे दरवाज़े बजने शुरू हो गए, विंडो ऐसे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है कि वो साइड वाले रूम की विंडोज़ ऐसे ज़ोर ज़ोर से वो बजने को खुली हुई थी, मुझे नहीं पता था कि वो खुली हुई। तो वो मैंने फिर भागी, मैंने सारी वो बंद की है। मैं कह रही थी कि मुझे ना कुछ ऐसे जो मिक्स जो वेजिटेबल्स और मीट के साथ मिक्स करके जो बच्चे शौक से खा सकते हैं, या आपने क्या बनाया वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जो फीमेल्स मेरी बक बक को अगर किसी को अच्छी लग रही है या समझ आ रही है तो वो ज़रूर मेरी वीडियो को पसंद कर लेना, हमारी ना करना।
और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आजकल कौन सी वेजिटेबल अच्छी जा रही है। जिस तरह से ये अब मौसम है ना, कि पहले पिछले दिनों में इतनी शदीद गर्मी थी और सुनने में आ रहा था बहुत भयंकर गर्मी शुरू होने वाली है, और बहुत ज़्यादा गर्मी का सुनने में आ रहा। गर्मी भी थी 44 तक तो टेम्परेचर चला ही गया था ऑलरेडी। फिर लास्ट वीक से कुछ इस तरह से हुआ कि थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन जो दूसरे अपर एरियाज़ लाइक इस्लामाबाद वाली साइड में वहाँ पे अच्छा खासा बर्फ़ के वो बड़े बड़े से जिसको कहते हैं ओले पड़े हैं, और वहाँ पे कुछ नुकसान भी हो गया था। और फिर उसके बाद मौसम ऐसे अच्छा हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक दफ़ा आंधी आई और रात को बारिश आई, जब मुझे नहीं पता था कि आज हमारे पास बारिश होने वाली है या हमारे पास वेदर कैसे होने वाला है। तो ये बड़ा एक ना अजीब सिचुएशन हो जाती है। पता नहीं मुझे ज़्यादा अजीब लगने लग गए कि मेरी लाइफ में ऐसे अजीब सी जो चल रहा है सिचुएशन। अम्मी के बाद मुझे हर बात ही कुछ अजीब ही शायद लग रही है। भला वेदर चेंज होना या बारिश का आना वो कोई अजीब बात तो नहीं है, लोग तो बल्कि इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वो शायद इसी वजह से, क्योंकि जब आपके दिल में खुशी ना हो ना तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे मुझे शुरू में जब अम्मी ज़िंदा थे ना तो मुझे अच्छी लगती थी, अम्मी को भी अच्छी लगती थी, अम्मी को तो बहुत अच्छी लगती थी। वो तो बल्कि बारिश को, वेदर चेंजिंग को एंजॉय करते थे, और उनका दिल करता था वो तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनवाना, और वो कह देती थी कि ये बनवाएं, इस तरह की चीज़ें। तो वो अपना ही वो शशका था, वो अपना ही मज़ा था। अब जैसे जैसे अम्मी के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ना मैं ये कह रही थी कि मैं आउटडोर जाने की कोशिश करूँगी और अच्छी सी कुछ इस तरह की वीडियो बना के लाऊँगी जो एंटरटेनिंग हो, और नहीं, जो जिस तरह की भी मेरी नेचुरल लाइफ की वीडियोस होंगी वो मैं ज़रूर बनाऊँगी, शेयर करूँगी। और अभी जैसे मेरी अभी तो लाइफ में चल रहा है नो एंटरटेनमेंट, खामोशी। जब जैसे मेरे वो ना उसमें ना टिकटॉक आईडी पे जो मेरा बायो है ना उसमें है खामोश। तो मुझे नहीं पता था कि वो खामोश का क्या मतलब होगा। उस खामोश का मुझे अब समझ आ रहा है कि उस खामोश का मतलब इतना खामोश, मुझे इतना खामोश रहना पड़ेगा कि मैं चुप रहूँ, बोलूँ ना, और जो मुझसे बात करने आए, जो मुझसे बात करें, मैं उनकी बात चुप करके सुनूँ बस। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और क्या कहते हैं, और क्या होता है जो भी होगा, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बस क्या चला जाएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। मेरी गरीब का थोड़ा सा भला हो जाएगा, गरीबों का भला करना चाहिए। और मासूम लोगों का तो आज आपने अपने घर में क्या पकाया है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगी। जो फीमेल हैं मुझे ज़रूर बताएंगी कि वो उन्होंने आज घर पे क्या पकाया है, और मुझसे ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आज आपने क्या पकाया है। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू मुझे आजकल फेस करने को मिल रहा है वो यही है कि आज क्या पकाना है।
आज की पकाना है, लाइक आज क्या पकेगा, व्हाट। तो वो ये रोज़ का जो एक हेडिक बन गया है कि आज क्या पकाना है। मैंने हालांकि एक छोटा सा मेन्यू बनाया है, उसमें हफ्ते वाले दिन जो हम बनाएंगे चिकन आलू, और संडे को बनाएंगे बिरयानी, क्योंकि सब घर पे होंगे, फ्री होते हैं, तो बिरयानी या पुलाव, हम लोग ज़्यादा पुलाव ही पसंद करते हैं। खैर वो बिरयानी और पुलाव वाली लड़ाई में मैं नहीं पढ़ना चाहती, बहरहाल हम लोग पुलाव ही पसंद करते हैं, जो सारा मिक्स घोटाला मिक्स सा बन जाता है, वही वाला। हम्म। आलू वाला भी हो, जिसमें मटर भी हो जाए, जिसमें थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च भी हो, और जिसमें छोटे छोटे चिकन चंक्स भी हों, वही वाला मिक्स। और वो फ्राइड राइस वाला नहीं, जो असल पुलाव होता है वो। फिर उसके बाद फिर एक दिन मैंने रखा है उस पर वेजिटेबल का डे है, फिर एक दिन दाल का दिन भी रखा हुआ है कि हम मुझे दाल अच्छी लगती है, मसूर की दाल जो ब्लैक वाली होती है वो, और ब्लैक ब्लैक दाल विथ बॉयल राइस, जो कि मेरे भाई को इतने बुरे लगते हैं, वो खाता ही नहीं है। उसकी वजह से जो अब मैंने मेन्यू जो मैंने डिसाइड किया होता है ना, वो खुद बताएंगे नहीं कि अब क्या खाना है, वो कहेंगे कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। और जब कुछ भी बना लो तो फिर कहेंगे कि ये क्या बना लिए, ये तो मैंने खाना ही नहीं था, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। लो, तो मुझे इतनी अजीब सी वो ना, अब स्ट्रेस हो जाता है। मैं और अम्मी थे ना, अम्मी ने तो अम्मी तो थे प्योर मीट, यानी वो मीट के सिवा कुछ नहीं खाते थे, लाइक वो गोट मीट पसंद करते थे ज़्यादा। तो उनका तो डेली का यही था कि गोट मीट है, उसमें चाहे कोई भी वेजिटेबल ऐड कर लें, उनका तो मेन्यू सेट था। वो तो कोई और दूसरी तीसरी चीज़ बनने भी नहीं देते थे। हम लोग भी खाते थे मजबूरन ज़बरदस्ती, हालांकि मैं खुद जो वो थोड़ी थोड़ी मीट वाली हूँ बंदी, और ज़्यादा वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स लाइक हर तरह की वेजिटेबल फ्रेश जो भी सीजनल होती है वो मुझे अच्छी लगती है। जो मेरे भाई हैं उसको सिर्फ अच्छे लगते हैं आलू, राइस, बिरयानी, पुलाव, मटर वाला पुलाव, आलू वाला पुलाव, और चावल, दाल चावल, पीली दाल वाले चावल, और कढ़ी चावल। और ये मेरे भाई को अच्छी, और वो मीट वाला आलू गोश्त वाला सालन में से आलू खा लेगा, और सालन को साइड कर देगा आराम से। और हाँ, नूडल्स भी खा लेगा। मैक्रोनी उसको नहीं अच्छी लगती, और उसको लजानिया भी नहीं अच्छा लगता। मैं और अम्मी हम लोग ना काफ़ी टाइम तक मुख्तलिफ डिशेस बना के, मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं साथ साथ बना के अम्मी को कुछ ना कुछ चेंज, कुछ हट के बना के खिलाऊँ, ताकि वो कुछ खाएं। हम लोग खाते थे। और जब से अम्मी की डेथ हुई है ना, तो ये जो वाला क्वेश्चन है ना कि आज क्या पकेगा, आज क्या बनाना है, तो वो बड़ा ना ख़राब है। इस क्वेश्चन से ना मेरा डेली का वास्ता पड़ रहा है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार ये क्या मुसीबत है। पूरा वीक लास्ट हम लोग सुबह मॉर्निंग में मैं बॉयल एग, भाई को फ्राइड एग, नहीं आमलेट, फ्राइड एग नहीं आमलेट, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, अनियंस, टमाटर, ग्रीन चिली, और सारा कुछ वो डाल के देना, तो वो वाला अंडा, 2 अंडे वो, और साथ में या पराठा या ब्रेड। तो वो पूरा वीक हम लोग खाते। ओह गॉड। फिर उसके बाद कुकिंग वाला कुछ चैनल
देख के कुछ मैं कि आज ये क्या बना रही हैं, मैं भी वही बनाने की ट्राई करूँ। वो मोस्टली वही बात हो जाती है कि मीट के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो मीट हमारे घर में तो भाई साहब ने तो खाना नहीं, बहन जी भी इतनी शौकीन नहीं है। सो मीट वाला जो चैनल है वो, अभी मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं सोचूं मुझे क्या कुछ हल्का फुल्का सा कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो मेरे पास ना एक हम लोग जब स्कूल जाया करते थे ना, स्कूल की कैंटीन में बहुत सारे बिस्किट्स मिलते थे, तो उनमें से एक ये वाला भी होता था। ये तो सीधा ही नहीं नज़र आ रहा, ये सीधा कैसे नज़र आएगा? ये वाला है, इसका नाम है पीनट पिंक। तो वो ग्रीन कलर का होता था, जो मैंने अपने इसमें स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा खाया हुआ ना, वो था ग्रीन कलर में। ये है पीनट पिंक, पीनट पिक पिक बिस्किट। ये है पिक पीनट पिक इसका। ये हम लोग बचपन में इतने शौक से खाते थे। वो ग्रीन कलर का होता था, वो पिस्ते वाला होता था, और ये उसका पीनट का। तो अभी मैं इसको टेस्ट करूँगी, आई थिंक ये भी अच्छा होगा। अगर ये भाई ने ला कर रखा हुआ ना, तो इट्स मीन कि ये अच्छा होगा। उसको वो पीनट पार्टी, पीनट पिस्ता, और ये मुझे पीनट पिस्ता अच्छा लगता है। ओ पिस्ता, इसमें जो इसका जो पिस्ते वाला फ्लेवर है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो लेट्स ट्राई। वो जैसे कह नहीं रहे थे कि आलू वाली रोटी केड़ा पीसे तो काटे, तो वही बात है कि आलू वाली रोटी है वो पिज़्ज़े से, आई थिंक पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छी होगी। बट इट्स डिपेंड कि आपका मूड क्या कर रहा है। अगर तो आपका मूड पिज़्ज़ा खाने को कर रहा है तो आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगेगा। अगर आपका मूड आलू वाली रोटी खाने को कर रहा है तो आपको आलू वाली रोटी अच्छी लगेगी। अब जैसे मेरा मूड कर रहा है, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट चाय और टोस्ट किया, अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। तो अभी मेरा दिल कर रहा है लाइक कुछ जैसे पुरानी बातों को याद कर रही हूँ, तो वही दिल कर रहा है कि मेरे पास तंदूर वाली रोटी हो और अचार घर का, नेशनल वाला नहीं। अच्छा होता है वो भी, जब वो ये अब मार्च अप्रैल मई जून में जब वो सीज़न ऑलमोस्ट मिड हो जाता है ना, तो जो नेशनल का अचार है वो भी फ्रेश हो जाता है और वो भी अच्छा आता है। तो अभी तो वही यूज़ कर रहे हैं, वही वाले अचार यूज़ कर रहे हैं। तो है, अच्छा लगता है वो भी। अगर आपको मेरी बकबक अच्छी लगी है, किसी को बुरी लगी है, तो आप मेरी वीडियो हटा देना, ना देखना। और जिसको अच्छी लगी है वो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और शेयर कर देना। शेयर ही पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि शेयर क्यों करते हैं। हाँ, कमेंट्स का तो पता चलता है कि भाई आपकी कन्वर्सेशन एक चल जाती है, लाइक जो व्लॉगर्स हैं या जो भी क्रिएटर है उसके साथ आपकी एक डायरेक्ट आपका मैसेज पहुंच जाता है। बट जो शेयर है वो उसका क्या मतलब है कि सब्सक्रिप्शन का भी पता चल जाता है कि उसमें आपका जो आपकी वीडियो जो लाइक करने वाले हैं वो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जो लाइक है उसका भी समझ आ जाती है कि वो क्या है। बट जो शेयरिंग है उसका क्या मतलब है? मे बी उससे वीडियो प्रमोट होती हो, आई थिंक सो। अगर ऐसे है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बक अच्छी लगी है, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा मेरी वीडियो को, और नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और बस अपने गाँव में याद रखिएगा, मैं आपको अपने गाँव में याद रखूँगी। और कोई खुश रहे, हैप्पी रहे, खाता पीता रहे, अपने घर में रहे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हाँ एंटरटेनिंग, और हर तरह की आफात से, बलाओं से
जिन्हों भूतों से और कुछ इस तरह की जंगी सिचुएशन से हम लोग भी बचें, दुश्मन भी बचें, दुश्मनों के बच्चे भी बचें, हमारे आर्मी वाले जो हैंडसम्स हैं वो भी बचें, सब बचें, सब सेव रहें, अल्लाह करे। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, बुरा ना हो। किसी की कोई इंसान दुनिया में किसी मकसद के बिना नहीं आता, हर किसी के आने का कोई ना कोई मकसद होता है। हर किसी की जान, जो इंसानी जान है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसानी जानों से को ज़ाया होने से अल्लाह ताला महफूज रखे। और बस दोनों साइड्स को अल्लाह ताला हिदायत भी दे। और इस जो बढ़ती हुई आग है, इसमें अपने लोगों को डालने से बस बचाए अल्लाह ताला, और कुछ नहीं कह सकती। और बस हैप्पी हैप्पी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपकी टाइम का मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, मेरी वीडियो को फुल एंड तक देखना है। और मेरी बकबक में और क्या बकबक सुनना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू माई लाइफ, अकॉर्डिंग टू व्हाट, कि मैं क्या बोलूँ और क्या बकबक करूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात भी करूँगी। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।